वेलकम टू ऑल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार क्या होता है संगीत के अंदर। अलंकार को कई नामों से जाना जाता है, जैसे अलंकार या पलटे। अलंकार, पलटे या सर्ग में ऐसे ही कई नामों से जाना जाता है इसको। पलटे इसलिए बोला जाता है कि स्वरों को हम पलट पलट के प्रयोग करते हैं अपने रियाज के लिए, तो पलटे कहा जाता है। तो आगे समझते हैं। इसमें लिखा गया है कि स्वरों के क्रमानुसार प्रयोग को अलंकार कहते हैं, यानी कि क्रम से जो प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अलंकार। वास्तव में अलंकार वे आभूषण हैं। आभूषण किसको कहते हैं? गहनों को, जो सजावट के कार्य हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है कि स्वरों के द्वारा ही स्वरों को सजाना। स्वरों के द्वारा स्वरों को सजाने की क्रिया को भी अलंकार कहते हैं। स्वरों के द्वारा स्वरों को कैसे सजाया जाता है? जैसे कि हम कोई राग ले लेते हैं। राग के अंदर हम सरगमों के द्वारा, कण-मींड के द्वारा, यानी कि जो स्वरों का प्रयोग अलग-अलग तरह से किया जाता है, उससे हम अपने संगीत के गायन या वादन को सजा के प्रयोग में ला सकते हैं, जो कि बहुत आकर्षित प्रयोग होता है। अब आगे एक उदाहरण दिया गया है, इसमें उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे कि बिना चांद के चांदनी। यहाँ पे समझाया गया है कि बिना चांद के चांदनी के रात्रि अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल। यानी कि हर एक चीज, अगर देखा जाए तो सृष्टि में हर एक चीज, एक चीज दूसरे की पूरक होती है, तो वैसे ही इसमें भी बताया गया है कि बिना चांद के, जिस तरह से चांदनी के बिना रात्रि अच्छी नहीं लगती, वैसे ही बिना पानी की नदी शोभा नहीं देती। अगर नदी में पानी पानी ही नहीं होगा तो उसको हम नदी कैसे बोलेंगे? तो बिना फूलों के बेल नहीं भाती, वैसे ही आभूषण के बिना स्त्री की शोभा नहीं होती। यानी कि स्त्रियां भी अपने आप को सजाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं। जैसे कहीं पे जाना हो तो आभूषणों का, यानी कि गहनों का प्रयोग करती हैं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, या खुद के मन को की सेटिस्फेक्शन के लिए वो आभूषणों का प्रयोग करती हैं कि हम अच्छे लगे। इसके बाद कहा गया कि सह अलंकार। सह अलंकार क्या होते हैं? सह अलंकार यानी कि जो हमारी संगीत में रियाज करते टाइम सहायता करें या सहायक हों। ठीक है, इसके बाद समझ लेते हैं इस चीज को। संगीत की शिक्षा। ठीक है, जो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो संगीत की शिक्षा लेते हुए स्वरों का रियाज करते हैं, तो उनका पहला जो पड़ाव होता है वो क्या होता है? संगीत के विद्यार्थी जितना अधिक रियाज करेंगे उतना ही उनका कंठ क्या होगा? सुरीला होगा। सुरीला उनका कंठ कैसे होगा? अलंकारों का रियाज करने से। अलंकारों का रियाज करने से, अलग अलग माध्यम से। अलंकारों का रियाज कैसे? जैसे सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि धा पा मा गा रे सा, वैसे ही अलग अलग अलंकार कैसे होंगे? सा रे गा मा पा धा नि सा। इस तरीके से अलग अलग करके, यानी कि अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो ये अलंकारों का जो प्रयोग किया जाता है वो गले के लिए बहुत ही लाभदायक है। जो संगीत शिक्षक हैं या संगीत शिक्षा ले रहे विद्यार्थी भी हैं, वो अपने आप को, यानी कि गले को अच्छा बनाने के लिए या हाथ को सही चलाने के लिए वो गले का रियाज करते हैं, और हाथ का रियाज सितार आदि पे किया जाता है, जिससे उनका सितार पे बजाने की भी पकड़ अच्छी बन जाती है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है? अलंकारों का अच्छे तरीके से रियाज करना, इसलिए यही इसमें बताया गया है। और वर्णों का सटीक क्रम, यानी कि सटीक, यानी कि इसमें भी यही बताया गया। सटीक मतलब कि सीधा क्रम अलंकारों के नाम से जाना जाता है। वर्णों का, वर्ण यानी कि अगर हम सा को लिखेंगे, रे को लिखेंगे, तो वर्ण ही कहलाएंगे वो। तो यही चीज इसमें समझाई गई है। आगे से देख लेते हैं। अगर हम अलंकारों की, विद्वानों की संख्या देखें तो विद्वानों ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है?
भरत के अनुसार अलंकार स्थाई, ठीक है, आरोही, अवरोही, संचारी वर्णों पर आधारित होती हैं। यानी कि स्थाई, आरोही, अवरोही, संचारी वर्णों पर आधारित होते हैं, भरत ने ये बोला है। और पंडितों ने, जो हमारे विद्वान हैं, उन्होंने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? उनके अनुसार अलंकारों की संख्या 63 यानी कि 63 है। और दतिल मुनि जी हैं, उन्होंने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 13 मानी है। ये अपने ध्यान में रखिए, ये आपका शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में। अगर ऐसा आप लिखेंगे तो अच्छा एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो। नान्यादेव ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? उन्होंने 56 मानी है। और ऐसे ही एक विद्वान है मतंग, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है मतंगकृत बृहदेशी, उनके अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है? 33। और पंडित अहोबल जी ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 68। और सुधा कलश ने अलंकारों की संख्या 18 मानी है। इनमें से आप ये पढ़ लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, जिसमें से 63 अलंकारों की संख्या फिर दतिल मुनि जी ने 13 मानी है, नान्यादेव ने 56 मानी है, ठीक है। ऐसे ही आप इनमें से यानी कि 2-3 विद्वानों के भी याद कर लेंगे तो अगर आप लिखेंगे तो अच्छा प्रभाव एग्जामिनर पे पड़ेगा। अलंकारों के 6 भेद बताए गए हैं, ठीक है। इन्होंने, विद्वानों ने अलंकारों के जो भेद माने हैं, क्या माने हैं? 6। देख लेते हैं वो 6 भेद कौन से हैं। सबसे पहला भेद है उच्च, दीप्त, मंद्र, नीच, द्रुत और विलंबित। सबसे पहला क्या है? उच्च, फिर दीप्त, मंद्र, नीच, द्रुत और विलंबित। ये 6 भेद हैं जो विद्वानों ने माने हैं। इसके बाद हम देखेंगे स्थूल रूप से अलंकारों के कितने प्रकार होते हैं। ये भी आ सकता है। स्थूल रूप से अलंकारों के जो प्रकार होते हैं वो 4 होते हैं, जिसमें से पहला है सरल अलंकार। अलंकारों के अगर प्रकार पूछ लिए जाते हैं तो उसमें से सरल अलंकार, फिर जटिल अलंकार, उसके बाद अर्ध जटिल अलंकार, फिर उसके बाद मेरुखंड अलंकार। ये जो अलंकारों के यानी कि 4 प्रकार माने गए हैं कि किस किस तरह तरीके से अलंकार गाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि संगीत रत्नाकर के अनुसार यदि देखें तो संगीत रत्नाकर किन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? तो ये शारंग देव जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। संगीत रत्नाकर के अनुसार स्थाई वर्ण के अलंकारों की जो संख्या मानी गई है वो 7 है, ठीक है। अवरोही वर्ण के अलंकार कितने हैं? 12। संचारी वर्ण के अलंकार उन्होंने 25 यानी कि 25 माने हैं। और इस आधार पर अलंकारों की संगीत रत्नाकर में संख्या कुल इन्होंने कितनी मानी है? 56 मानी है, यानी कि 56। तो ये था अलंकारों के बारे में हमने पढ़ा है। तो इसमें से मेन पॉइंट बहुत सारे आ जाते हैं। मैंने मेन ही पॉइंट इसमें लिखे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में आपके सहायता मिले। आज की वीडियो में हम अलंकार के ऊपर बात की है, तो कल नए विषय के ऊपर फिर दोबारा से वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।